ये भविष्य फल चंद्र राशि पर आधारित है। हालांकि आप चाहें तो इसे नाम या लग्न राशि के अनुसार भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं आने वाले समय का खाका। अगर हम 2025 की शुरुआत की बात करें तो साल के पहले 5 महीनों तक ग्रहों की चाल कुछ खास अनुकूल नहीं रही। पंचम भाव में एक साथ 5 ग्रहों की युति बनी रही, जिससे सकारात्मक नतीजों की उम्मीद कम ही रही। इस समय ज्यादातर लोगों को मानसिक और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ा। खासकर मार्च के बाद से यह स्थिति और भी गंभीर हो गई। मई आते आते राहु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया, जिससे वह युति खत्म हो गई और ग्रहों के प्रभाव में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। शनि अब स्वतंत्र रूप से गोचर कर रहे हैं और शुक्र, बुध तथा चंद्रमा ने भी अपनी राशियां बदल ली हैं। अब सवाल यह उठता है कि जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है। इसी को लेकर हम करेंगे एक व्यापक विश्लेषण। शुरुआत करेंगे मंगल और लग्न से, क्योंकि इन्हीं के आधार पर स्वास्थ्य की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। बीते समय में मंगल की स्थिति कुछ खास सहयोगी नहीं रही। 2024 से ही मंगल नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे थे और कुछ समय के लिए मिथुन राशि में भी रहे, लेकिन दोनों ही स्थितियां स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर और चुनौतीपूर्ण साबित हुई। अप्रैल महीने से लेकर जून की शुरुआत तक मंगल का गोचर कर्क राशि में हुआ, जो उनकी नीच राशि मानी जाती है और सामान्यतः शुभ परिणाम देने की बजाय उलझनों को बढ़ाने का काम करती है। 3 अप्रैल से 7 जून तक की अवधि में विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अनुभव किया। ऊर्जा में गिरावट, मन में बेचैनी, काम में असफलता और लगातार बाधाएं जैसे हालात देखने को मिले। कई लोगों को नौकरी और व्यवसाय में अनचाही अड़चनें झेलनी पड़ी, जिससे मानसिक तनाव भी गहराता गया। लेकिन 7 जून के बाद ग्रहों की चाल में सकारात्मक बदलाव आया, जब मंगल दशम भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर गए, जो कि सूर्य की राशि है और मंगल के लिए मित्र का घर माना जाता है। यहां वे केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। हालांकि मंगल अब भी पूर्णतः स्वतंत्र होकर फल नहीं दे रहे, लेकिन केंद्र भाव में स्थित होने और मित्र ग्रह के साथ होने के कारण स्थितियां पहले से कहीं बेहतर बनने लगी हैं। खास बात यह है कि केतु भी मंगल के फल देने में सहयोग करता है, जिससे कुछ सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य के लिहाज से राहत मिलेगी। हाँ, कुछ क्षेत्रों में केतु अवरोधक भूमिका निभा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अब समय पहले से अधिक स्थिर और संतुलित दिखाई देता है। इस समय आपकी सेहत मजबूत रहने की पूरी संभावना है और आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह का स्तर इतना ऊंचा रहेगा कि कई बार यह जल्दबाजी या आवेग में लिए गए फैसलों में बदल सकता है, क्योंकि जब मंगल और केतु एक साथ होते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में आक्रामकता और अधीरता का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे अच्छे भले काम बिगड़ सकते हैं। ऐसे में धैर्य बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर आप संयम के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं तो सफलता आपके साथ जरूर चलेगी। दशम भाव में मंगल को दिग्बली माना जाता है और यहाँ उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, जिससे वे अपनी पूरी शक्ति के साथ शुभ फल प्रदान करते हैं। यह स्थिति खासतौर पर करियर के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। अगर अब तक आपके प्रोफेशनल जीवन में कोई रुकावट चल रही थी तो अब रास्ता साफ होगा। मंगल आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के स्वामी भी है, और जब छठे भाव का स्वामी दशम भाव में गोचर करता है तो ये समय नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए या फिर कार्यस्थल पर स्थिरता चाहने वालों के लिए अत्यंत शुभ साबित होता है। जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी या लंबे समय से रोजगार की तलाश में थे, उनके लिए अब समय धीरे धीरे अनुकूल होता नजर आ रहा है। हाँ, राह में कुछ छोटी मोटी अड़चनें जरूर आएंगी, क्योंकि केतु अपनी आदत के अनुसार कुछ भ्रम और बाधाएं खड़ी कर सकता है, लेकिन ये रुकावटें बेहद सीमित होनी, करीब 10 से 20% तक की हल्की खटपट, उससे ज्यादा नहीं। पहली बार में सफलता ना मिले तो घबराए नहीं, दूसरी या तीसरी कोशिश में मंजिल आपके करीब आ ही जाएगी। जो लोग पहले से नौकरी में हैं और कार्यस्थल पर तनाव या राजनीति का सामना कर रहे थे, उनके लिए भी अब परिस्थितियां सुधरने लगेंगी, चाहे वो ऑफिस के भीतर की कलह हो, शत्रु पक्ष की चालें हो या फिर गुप्त विरोधी। माहौल अब सहयोगी बनने जा रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी यदि अब तक फैसले अटके हुए थे तो अब उनका समाधान निकलने के आसार हैं। मंगल का दशम भाव में गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। ये न सिर्फ नई नौकरी दिलवाने में मदद करता है, बल्कि पहले से कार्यरत लोगों को प्रमोशन, पहचान और स्थायित्व भी दिला सकता है। कुल मिलाकर अब का समय मेहनत को सही दिशा में मोड़ने और उसका फल पाने का है, बशर्ते आप धैर्य बनाए रखें
और कोशिश जारी रखें। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल की स्थिति उसमें सुधार लाने में सहायक रहेगी, क्योंकि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से स्वयं की राशि को देख रहे हैं, जिससे शारीरिक ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही उनकी सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, जो भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में प्रगति और लाभ का संकेत देती है। हालांकि राहु की उपस्थिति कुछ मामलों में रुकावट या देरी जरूर ला सकती है, लेकिन मंगल की ताकत इन अड़चनों को काफी हद तक संतुलित करेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों के क्षेत्र में स्थिरता और सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। चूंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी भी है और कुंडली में प्रभावशाली स्थिति में है, इसलिए ये समय आपके लिए कई क्षेत्रों में उपलब्धियों से भरा हो सकता है। 28 जुलाई तक मंगल वर्तमान राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी कुंडली का एकादश भाव बनता है, और गोचर के अनुसार मंगल इस भाव में अत्यंत शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। वैसे भी मंगल का तीसरे, छठे और एकादश भाव में गोचर सबसे फलदायी माना जाता है। साथ ही केंद्र भावों जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में भी इनका प्रभाव शुभ होता है। कुल मिलाकर मंगल की सकारात्मक स्थिति आपके लिए इस पूरे कालखंड में लाभदायक रहेगी और खासकर दिसंबर तक आपको कई क्षेत्रों में सफलता और प्रगति के अवसर प्रदान करेगी। आपकी स्थिति आने वाले समय में सकारात्मक मोड़ लेती नजर आ रही है, खासकर जब हम बात करें आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति की, जो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति के कारक है, बल्कि संतान, शिक्षा, विवाह और पारिवारिक जीवन से जुड़े पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। 14 मई से गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और फिलहाल जून महीने में वे अस्त अवस्था में हैं, जिससे उनके प्रभाव कुछ सीमित रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 18 अक्टूबर को गुरु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और भाग्य भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहां उनका गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है। ये समय यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। चाहे बात आर्थिक प्रगति की हो, पारिवारिक तनाव के समाधान की, संतान से जुड़े विषयों की या फिर प्रेम जीवन में स्थिरता की, हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। गुरु का भाग्य भाव में होना सौभाग्य और समृद्धि के संकेत देता है और ये कालखंड आपको कई अवसरों से जोड़ सकता है। हालांकि 5 दिसंबर के बाद गुरु पुनः अष्टम भाव में लौट आएंगे, जहां उनका प्रभाव उतना सशक्त नहीं रहता। इसलिए इस सुनहरे अंतराल का अधिकतम लाभ उठाना ही समझदारी होगी। इस समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि भले ही गुरु अष्टम भाव में रहकर धन संबंधित समस्याओं में राहत देने का कार्य कर रहे हैं वो, लेकिन उनका प्रभाव हर क्षेत्र में समान रूप से अनुकूल नहीं होता। आध्यात्मिक उन्नति, धर्म, कर्म, समाज सेवा और गहरे चिंतन जैसे क्षेत्रों में गुरु की यह स्थिति बेहद फलदायी मानी जाती है। ये समय आत्मिक शांति और आंतरिक विकास के लिए अनुकूल रहेगा। आर्थिक रूप से भी यह स्थिति मजबूती की ओर संकेत करती है, लेकिन विवाह के मामले में यही गुरु बाधक बन सकते हैं। जब गुरु 8वें भाव से गोचर करते हैं तो विवाह में रुकावटें आना आम बात होती है। या तो रिश्तों में अनिश्चितता बनी रहती है या फिर विवाह की तिथि निकलने में अड़चनें आती हैं। इसलिए अक्टूबर से दिसंबर तक का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा, जब गुरु भाग्य भाव में रहकर श्रेष्ठ परिणाम देंगे और उसी अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर शनि की बात करें तो वे तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जिससे पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और प्रयासों में मजबूती आएगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन जैसे लंबित कार्य अब गति पकड़ेंगे। यदि आप राजनीति में सक्रिय हैं या उसमें कदम रखने का विचार कर रहे हैं तो शनि का समर्थन आपको सशक्त बनाएगा और सामाजिक प्रभाव में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको इस समय जनसामान्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे न सिर्फ सामाजिक स्तर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन से जुड़ी स्थितियां भी काफी हद तक स्थिर और संतोषजनक बनी रहेंगी। शनि की वर्तमान स्थिति आपके पक्ष में है और दिसंबर तक ये ग्रह आपको सकारात्मक परिणाम देने का काम करते रहेंगे। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है तो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का समय थोड़ा सतर्कता की मांग करता है। इस दौरान जिन लोगों पर शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या फिर राहु का प्रभाव अधिक है, उन्हें मानसिक तनाव,
निर्णयों में भ्रम या काम में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य और विवेक के साथ कदम बढ़ाना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं शुक्र की, जो आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। इस समय शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और उनकी स्थिति काफी सशक्त है। व्यापार, वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में इनका योगदान उल्लेखनीय रहेगा। विदेश यात्रा की संभावनाएं बन सकती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापारिक विस्तार या किसी इंटरनेशनल असाइनमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 26 जुलाई तक शुक्र इसी शुभ स्थिति में रहेंगे और उसके बाद अष्टम भाव में प्रवेश करके विपरीत राजयोग की रचना करेंगे, जो देखने में विपरीत लग सकता है, लेकिन यह भी एक विशेष योग होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी लाभ देने की क्षमता रखता है। इस प्रकार शुक्र भी आने वाले समय में आपको सकारात्मक और सशक्त परिणाम देने वाले हैं। शुक्र की स्थिति इस समय आपके पक्ष में मजबूत बनी हुई है और दिसंबर तक ये ग्रह लगातार सकारात्मक परिणाम देने का काम करेंगे। चाहे वो विदेश से जुड़ी योजनाएं हों, वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाने की बात हो, व्यापार का विस्तार हो या आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कोई पहल, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र की भूमिका लाभकारी सिद्ध होगी। अब बात करें बुध की, जो अष्टम भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी हैं और इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। जून से लेकर अगस्त तक बुध की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी और 30 अगस्त के बाद ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि जुलाई से ही बुध की ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी और इस ग्रह की सक्रियता के साथ आपको उन क्षेत्रों में राहत मिलेगी जहां अब तक रुकावटें, असफलताएं या मानसिक उलझनें बनी हुई थी। बुध आपकी योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने में मदद करेंगे और दिसंबर तक कई अच्छी संभावनाएं सामने ला सकते हैं। अब अगर सूर्य की बात करें तो फिलहाल इनकी स्थिति थोड़ी कमजोर चल रही है। हालांकि सूर्य करियर के कारक हैं, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही है। फिर भी मंगल, जो इस समय करियर भाव में विराजमान है, नई संभावनाओं के द्वार खोलने और प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लाने का काम जरूर करेंगे। अब बात करें करियर की दिशा में आ रही रुकावटों की, तो इसमें केतु की भूमिका अहम है। चूंकि वे वर्तमान में दशम भाव में स्थित है, इसलिए एक ही प्रयास में सफलता मिलना थोड़ा कठिन रहेगा। आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। सूर्य, जो आपकी कुंडली में करियर और दशम भाव के स्वामी हैं, फिलहाल उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है और 16 जुलाई तक इनका प्रभाव कुछ कमजोर ही रहेगा। इस वजह से नौकरी, पदोन्नति या करियर से जुड़ी चिंताएं इस अवधि तक बनी रह सकती हैं, लेकिन 16 जुलाई के बाद स्थिति तेजी से बदलती दिखाई देगी, जब सूर्य भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और दिसंबर तक लगातार शुभ फल प्रदान करेंगे। जिन लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली या जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए 16 जुलाई के बाद का समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। खासकर सरकारी नौकरी के इच्छुकों के लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। अब नजर डालें राहु की स्थिति पर, जो कि इस समय चौथे भाव में स्थित है। सामान्यतः राहु यहाँ चिंता, मानसिक अस्थिरता और अनावश्यक उलझनों को जन्म देते हैं। साथ ही माता के स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी बाधाएं पैदा कर सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि राहु इस समय शनि की राशि में है और शनि स्वयं शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे राहु के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित रहेंगे और स्थिति संतुलित बनी रहेगी। शनि के प्रभावों को राहु जब सक्रिय रूप से दर्शाते हैं, तो दोनों ग्रह मिलकर जीवन में ठोस लेकिन गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। यानी परिणाम जरूर मिलते हैं, मगर उनके साथ थोड़ी मानसिक हलचल भी साथ आती है। इसलिए भले ही आपको सफलता के मौके मिले, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता या मानसिक तनाव बना रह सकता है, जिसका आपको खास ख्याल रखना होगा। राहु इस समय राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जनता का समर्थन मिलेगा और ऐसे मौके भी बनेंगे जो आपकी सोच से कहीं बड़े होंगे। राहु महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देते हैं और जो लोग बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें राहु की यह स्थिति खास मौका दे सकती है। वहीं दशम भाव में स्थित केतु उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं जो कमीशन बेस्ड फील्ड, एजेंसी, रियल स्टेट या ठेकेदारी जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यह समय उनके लिए करियर में तेजी से आगे बढ़ने का है। केतु की यह स्थिति भले ही रहस्यमयी लगे, लेकिन करियर के नजरिए से काफी सहायक मानी जाती है। अगर संपूर्ण ग्रह स्थिति की बात करें तो जुलाई से दिसंबर तक का समय आपके लिए कई मायनों में अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से 9 जुलाई के बाद जब गुरु उदित होंगे और फिर 28 जुलाई को जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा, ये दोनों बदलाव आपके लिए संभावनाओं और सफलता से भरे नए रास्ते खोल सकते हैं। 16 जुलाई से सूर्य का
जो गोचर परिवर्तन होने जा रहा है वो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कर सकता है। इस दिन के बाद से कई ग्रह सक्रिय अवस्था में आ जाएंगे और जुलाई के साथ ही आपकी किस्मत की दिशा भी एक नई रफ्तार पकड़ सकती है। अब तक जो राहु और केतु सुस्त नजर आ रहे थे या अपेक्षित फल नहीं दे रहे थे, वे भी अब सक्रिय होंगे और स्थितियां आपके पक्ष में बदलनी शुरू होंगी। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि ग्रहों की सामान्य चाल से अधिक प्रभाव आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा का होता है। यदि वर्तमान में राहु, शनि, केतु या किसी अन्य ग्रह की दशा चल रही है तो बदलाव थोड़ा धीमा या संघर्षपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये ग्रह परिणाम देने में देर करते हैं और व्यक्ति को कुछ चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। वहीं यदि आपकी दशा किसी शुभ या योगकारक ग्रह की चल रही है तो यह समय आपके लिए तरक्की और स्थिरता का संकेत दे सकता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, ताकि सही दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल जुलाई से शुरू हो रहे इन ग्रहों के बदलावों के साथ आप खुद को नई संभावनाओं के लिए तैयार रखें। आज के लिए बस इतना ही। आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।